पंचायत समिति के ग्राम पंचायत कुमास जाकिर मुख्यालय पर मतदान कक्ष के बाहर प्रत्याशियों के समर्थन में अपनी अपनी सीट लगाकर बैठे हैं। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और सभी अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदाताओं को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और मतदाताओं को ले जाकर पोलिंग बूथ तक छोड़कर कोई पर्चे बनाने में सहायता कर रहा है, कोई पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए सहायता कर रहा है। इस प्रकार से कार्यविधि चल रही है। आगे की प्रक्रिया सुरेश कुमार बताएगा। इस चुनाव की जो रणनीति है उसमें गाँव से सारे लोग सहयोग कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है और हम सभी एक दूसरे भाईचारे को परिचय देते हुए अच्छे तरीके से सहयोग करते हुए सभी का किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य हो यही कह रहे हैं कि किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और शांतिपूर्ण मतदान करना है। कुमास जागीर का मान है सगला सोशल डिस्टेंसिंग को तो करा कर ख्याल ठीक है और सगली दूरी था कि बताई है सरकार की बात दूरी का मतलब आपको ध्यान रख रहे हैं। अरे मैं हमारा तरीका हूँ निष्पक्ष जगह जखन देना जो आप आपका वोट दे रहा है मगर न कोई लड़ाई न दंगो मतलब सगला मका ही है बस। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल गांव के दोनों गांव के कैंडिडेट है, आराम से। चैनल में आएगी अंदर सुख शांति से चुनाव हो रहे हैं, कोई मतलब उपद्रव है और कुछ नहीं है। यहाँ बिल्कुल सुख शांति से हो रहे हैं, ऐसा कोई माहौल नहीं है यहाँ पे। आज 5 तारीख को गांव में गरेडी पंचायत में जिला परिषद के 5 नंबर वार्ड व पंचायत समिति के 5 नंबर वार्ड में बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। जनता में उत्साह भी बहुत ज़्यादा है। आज ये लोकतंत्र का दिन है, जनता बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। मतदान में प्रशासन का भी पूरा सहयोग है। यहाँ हर व्यवस्था सुचारू है और लोगों में एक बहुत बढ़िया जोश है। सभी सोशल डिस्टेंसिंग में अपने मास्क लगा के मतदान करे हैं। मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इसे शांतिपूर्ण रूप से मतदान कर रहे हैं। धन्यवाद। मतदान हो रहा है, हमारे चौथा चरण का मतदान हो गया है, एकदम शांतिपूर्ण हो रहा है। प्रशासकीय व्यवस्था है, ग्रामवासियों ने शांति के बनाए रखी है और अपने वोट 5-5-10 से जाते हैं और आराम से वोट देते हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं है, न कोई प्रशासन को तकलीफ है, न कोई ग्रामवासियों को तकलीफ है, न कोई तानाशाही चले और सब हमारे यहाँ ठीक है। गन्नेड़ी में मैं आरएलपी कैंडिडेट मोतीलाल महर्षि, यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और लगभग 35 से 40% अब तक मतदान हो चुका है और चल रहा है धीरे धीरे। लगभग 60-65% होने की संभावना है और अब सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत की दावेदारी जता रही है। वो किसको क्या करना है जनता के हाथ है। ठीक है। राजीव शर्मा कांग्रेस से और नेता हलचल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए हैं। अभी तक लगभग 50 से 55% वोटिंग हो चुकी है, जिसमें 40% से ऊपर कांग्रेस अपनी वोट ले रही है और शाम तक लगभग कांग्रेस यहाँ से निकलते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट का प्रतिनिधि हूँ और अभी तक 35 से 30 और 35 के बीच में परसेंटेज हुआ है
कोई 50% नहीं हुआ है, जिसमें अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन वोटरों को रुझान देखते हुए भाजपा बढ़त बधाए हुए है और शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। और यहाँ शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, कोई तरह का व्यवधान नहीं है। और आप आए हुए हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। जी सरकार के मैं तो गाँव में अभी कहता फिर हाँ वोट की भी कहा और किसान ने अभी कहा कि दिल्ली वालों मामलों नहीं सलटो तो तैयार रहिए और बुलाओ थाने डाला और थारो संघर्ष से आगे बढ़ा वाला। बाकी ए जगह लोग हैं जगह आज तो गाड़िया में हिंडा हुए हैं और तड़के गया केला ओसाण को नहीं और कोई कहने लगे सोचते ही भाई एक बार जगह जो ना मैं थाने सेवा चुनाव में जीता चाहे हारा, लेकिन नेछुआ में कार्यालय बनाए और भी कार्यालय को उद्घाटन करावांगा बना में ले और अमराराम ने बुलावांगा, इलाका का लोगों ने बुलावांगा और शहर में ओपन करांगा। लोगों की सेवा जो भी बन पाएगी बात देंगा और चोरा की किताब खोला। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पे रोड नासनवा और जो महात्मा गांधी जी का सपना था कि पंचायती राज मजबूत होगा तो गांव के लोग मजबूत होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और आज राजस्थान में पंचायती राज के चौथे चरण के चुनाव हैं। मैं मेरे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की नेछवा पंचायत समिति में मेरे गांव करपाराम जी की ढाणी, जहां ये ग्राम पंचायत मुख्यालय सुतोद में बूथ है, वहां वोट डालने आया हूं। मैंने वोट डाला है और मेरा ये विश्वास है कि जो 2 साल का कार्यकाल है राजस्थान की सरकार का वो बेहतर है और लोग कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहते हैं। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, इस परिकल्पना के साथ, इस विश्वास के साथ में एक उत्साह से लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीतेगी। सर, जिला प्रमुख को लेकर के पिछली बार भाजपा जो है काबिज रही थी, इस बार क्या रणनीति रहेगी? मानते हैं कि कांग्रेस काबिज होगी? आप देखिए, जो कार्यकाल रहा पिछला 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का, वो ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा का रहा और शहरों की भी उपेक्षा का रहा। ये 2 साल का जो कार्यकाल है वो बहुत अच्छा कार्यकाल कांग्रेस सरकार का राजस्थान में गया और कोरोना काल में ऐतिहासिक प्रबंधन करके लोगों की जान बचाने का काम किया है। और जब जब कांग्रेस की सरकारें बनी हैं तब तब राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र का विकास हुआ है और उन योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को मिला है। अब निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने जो योजनाएं चालू कर रखी हैं वो कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद में पंचायत समिति के प्रधान, जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। निश्चित रूप से उनका ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा और लोगों में एक पूरा विश्वास है कि गहलोत साहब के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार है वो ग्रामीण क्षेत्र का अच्छा विकास करेगी और योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। सर, किसान आंदोलन पे हैं और आपका प्लान भी हनुमानगढ़ और गंगानगर जाने का, क्या संवाद रहेगा, क्या रहेगा? देखिए, किसानों के साथ में मोदी सरकार जब से पहले एनडीए गवर्नमेंट बनी थी तब भूमि अधिग्रहण जो कानून सर्वसम्मति से केंद्र ने, यूपीए सरकार ने बनाया था, उसके साथ छेड़छाड़ की और बड़े उद्योगपति लोगों को लाभ देने के लिए उसमें संशोधन करना चाह रहे थे। लेकिन किसान और किसान के साथ कांग्रेस खड़ी मिली और उनको मुँह की खानी पड़ी। अब जो 3 कानून किसी किसान ने नहीं मांगे, किसी किसान संगठन ने नहीं मांगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये 3 कानूनों की मांग नहीं की, उसके बावजूद बड़े उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए जो 3 काले कानून लाए गए हैं उसका किसान विरोध कर रहा है। किसान ये कह रहा है, आप मंडी व्यवस्था क्यों ख़त्म करना चाहते हो, हमारी एमएसपी क्यों ख़त्म करना चाहते हो, बड़े उद्योगपतियों से कालाबाजारी क्यों करवाना चाहते हो। लेकिन मोदी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। वो निश्चित रूप से जो चुनाव के समय बड़े उद्योगपतियों से वादे किए हैं उनको निभाना चाहती है और किसानों को परेशान करना चाहती है। उसके ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, आज दिल्ली में किसान धरना दिए बैठे हैं, चारों तरफ से दिल्ली को घेर रखा है, लेकिन उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात पे बात कर रहे हैं लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं है। और आप देखिए, एक बाज़ार और एक जो देश की जो परिकल्पना के साथ में ये जो 3 काले कानून लाए बताए जाते हैं, खट्टर सरकार खुद कह रही है कि राजस्थान का किसान हमारे यहाँ कोई फसल नहीं बेच सकता, बाजरा नहीं बेच सकता, और बाजरा नहीं बेच सकता तो निश्चित मानिए दूसरी फसलें भी नहीं बेच सकता।
तो इस प्रकार से खुद ही ये धज्जियां उड़ा रहे हैं अपने कानून की। इससे स्पष्ट साबित होता है कि ये जो 3 कानून है वो किसानों के हित में नहीं होकर बड़े उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए और किसान की उपज के ऊपर कब्जा कराने के लिए किए गए। सर, हनुमानगढ़ और गंगानगर में क्या प्लान रहेगा? हनुमानगढ़ और गंगानगर के किसान काफ़ी परेशान हैं। उनको बॉर्डर के ऊपर दिल्ली भी नहीं जाने दिया जा रहा है, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हम सब चाहते हैं कि हम इस विकट स्थिति में, आपदा की स्थिति में, परेशानी की स्थिति में किसान के साथ खड़े हों। इसलिए सभी यहाँ रतनगढ़, फतेहपुर, वहाँ पर सरदार शहर, सूरतगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, राउतसर, इन सब के किसानों से मैं 2 दिन का मेरा कार्यक्रम है, मैं मिलूँगा और किसान कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस किसान के साथ। बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और अभी मतदान की जो परसेंटेज है वो थोड़ी लीड जरूर है। लोग वहाँ घर में काम कर रहे हैं, अब बढ़त में चल रहे हैं और अच्छी शांतिपूर्ण वोटिंग चल रही है और अच्छा माहौल है। लोग वहाँ भी अच्छी शांतिपूर्ण मतदान कर रहे हैं। धन्यवाद। नेछवा आज अनिल कुमार पंचायत समिति के कांग्रेस के उम्मीदवार और हमारे जिला परिषद के उम्मीदवार कपिल शर्मा के लिए नेछवा में सर्व समाज ने बहुत ही शानदार दोनों प्रत्याशियों के लिए बढ़ चढ़ के हमारे जो वोटर हैं उनको वोट देने के लिए काफ़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और नेछवा में अनिल कुमार और हमारे कपिल शर्मा बहुत ही शानदार वोटों से विजय हो रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से वोटिंग उनके पक्ष में हो रही है। जनता ने मन बना लिया, हमें वोट सिर्फ और सिर्फ जहां राज है, जहां सरकार है, उसके हित में देना है, बगैर सरकार हमें वोट नहीं देना है। और नेछवा की आम जनता ने, चतुष्ट कम्युनिटी ने, माननीय सभी ने हमारे दोनों प्रत्याशी श्री अनिल कुमार रेगर और पंचायत जिला परिषद के प्रत्याशी श्री कपिल शर्मा के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उनके पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं। बहुत ही शानदार वोटों से हमारे दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। आप सभी नेछवा ग्रामवासियों का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे दोनों प्रत्याशियों को सत्ता के पीछे उनको वोट देकर उनको विजय बना रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। मेरे नेछवा ग्रामवासी के प्रत्येक नागरिक का बहुत बहुत आभार है। जय हिंद, जय भारत। स्पेशल बता ले रहे हो
नमस्कार, मैं श्याम सुंदर सोनी, मंडल अध्यक्ष नेतृत्व भाजपा। सभी मतदाताओं का बहुत बहुत दिल से आभार करता हूँ कि उन्होंने तन और मन से खूब बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया और सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना के नियमों का आदरपूर्वक पालन किया। और खुशखबरी के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा के प्रत्याशी जिला परिषद सदस्य श्री हरीश जी शर्मा और पंचायत समिति सदस्य श्री बेगराज जी रेगर दोनों ही बहुत ही शानदार तरीके से विजय दर्ज कर रहे हैं। मैं सभी मतदाताओं का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत। बैठे ही बैठे कैंडिडेट मखन खड़े होकर कितना बजे फोटो ले लीजिए। बहुत बढ़िया फोटो दीसी, बढ़िया प्रदर्शन है नेतृत्व में और प्रधान भी कांग्रेस का बढ़ेगा नेतृत्व में। आ गया है 5 बज गया। अरे जान दो। अरे हेलो हेलो किधर जा रहे हो भाई?